स्वागत करते हैं सब भाई बहनों का हमारी आज इस अगली श्रृंखला में। और हमारे साथ फिर से पास्टर देवेंद्र हैं। और पूरी टीम की तरफ से मैं आपको और आपके परिवारजनों को इस पवित्र समय में क्रिसमस का सीजन जो है उसमें मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी जो प्रार्थना है हमेशा आपके साथ है और धन्यवाद है कि आप लोग ने भी हमको आपकी प्रार्थनाओं में रखा है, जिसकी वजह से हम सक्षम है कि हम यहाँ पर बैठ सकें और आपके साथ बातें कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको पिछली जो एपिसोड पसंद आई है, जिसमें हमको काफी अच्छे ईमेल्स भी आए कि हमने देखा कि अगर परमेश्वर है तो दुख क्यों है, बीमारी क्यों है, नर्क क्यों है, ये सब काफी हमने उसमें सवालों को उठाया। और अगर आपने उसको मिस किया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको लिंक दिख रहा है ऊपर, आप उस पर जरूर क्लिक कीजिए और उसको भी देखिए इसके पहले कि आप ये एपिसोड देख सके। तो आज की जो एपिसोड है उसकी दूसरी कड़ी है, जिसपे हम फिर से अभी हम जाएंगे उसी टॉपिक पर कि परमेश्वर है तो दुख, बीमारियां, तकलीफें ये सब क्यों है और किस वजह से होता है। तो थैंक यू पास्टर देवेंद्र, आप फिर से आप आज आपने समय निकाला। आप इतने बिजी रहते हैं और क्रिसमस टाइम में तो भी साहब को छुट्टी नहीं है तो साहब ने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर कि आप हैं और स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। तो सर थैंक्स वेरी मच एंड मेरी क्रिसमस टू यू एंड आपके सभी श्रोताओं को इस क्रिसमस के समय की मुबारकें और आशीष। थैंक यू सर। तो चलो फटाफट जल्दी से कूद पड़ते हैं सवालों की श्रृंखला में। और जो पहला सवाल है जो हमारे एक अच्छे दर्शक ने हमसे पूछी है, जिनका नाम प्रवीण है, उन्होंने ये पूछा है कि पास्टर साहब कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है, और मुझे भी पहले मैं सोचता था इस सवाल के बारे में कि जो लोग जिन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार कभी सुना ही नहीं या गलत सुना है, उनके बारे में क्या होगा? क्या उनको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में जाने के पास जाने के लिए अवसर मिलेगा या वो नरक में जाएंगे? तो ये आज का पहला सवाल है भाई प्रवीण की तरफ से। ओके, सो बहुत अद्भुत सवाल है नरेन। और पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम इन सवालों के उत्तर दे रहे हैं, कुछ चीजें तो बाइबल में सीधी तौर पे बताई गई हैं और कुछ चीजें हम सिर्फ बाइबल में बताई गई चीजों के साथ जब हम जिंदगी की सच्चाइयों की तुलना करते हैं तो कुछ हम सारांश पे पहुंचते हैं, कुछ हम कंक्लूड करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जब बाइबल उद्धार की बात करता है तो बड़ी सीधी तौर पे बाइबल ये बताता है कि यीशु मसीह ने सभी पापियों के लिए भुगतान कर दिया सूली पे, और सभी के पाप का जो कर्जा था यीशु मसीह ने सूली पे निपटा दिया। और अब उद्धार है, पापों की क्षमा है, वो बाइबल साफ तौर पे बताता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो क्षमा ग्रहण होती है। तो ये बात तो हम बिल्कुल पक्के तौर पे बोल सकते हैं बाइबल के आधार पे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं या उन्हें पता ही नहीं चला, किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, किसी ने बाइबल के बारे में बताया नहीं, तो अब जो हम काफी समय प्रचार भी हो जाता है तो उसमें सुसमाचार ठीक से निकलता नहीं, या आधी बताई जाती है या तो पूरी गलत बताई जाती है। ये सब उन्होंने साथ में करके पूछा है। करेक्ट। तो अब ये जो हम अंदाजा लगाएंगे या एक लॉजिक के हिसाब से हम इस जो निर्णय पे पहुंचेंगे, लेकिन इसके पहले ये सच्चाई व्यक्त करना जरूरी कि बाइबल साफ साफ क्या बताता है, और वो ये है कि उद्धार तो यीशु मसीह का नाम पुकारने से आता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आता है। तो अब हम उस आधारभूत सच्चाई को हम बैकग्राउंड में रख के ही हम बातें करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि दो दिशाओं में इस उत्तर को ले जाया जा सकता है और हम दोनों दिशाओं की बात करेंगे। पहला हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई तो व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है, क्योंकि अक्सर जो सवाल पूछ रहा होता है उसने तो सुना हुआ है, राइट? और जिसने नहीं सुना है उसके बारे में हम नहीं जानते इस वक्त।
ये परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी है। हमने एक ये बात करी थी कुछ समय पहले। परमेश्वर को हर इंसान के जीवन के बारे में पता है, हर इंसान के अंदर की सच्चाइयां, उसके विचार, उसका बचपन से लेकर आखिर समय तक एक एक घटनाएं परमेश्वर को पता है। परमेश्वर उन घटनाओं में मौजूद है। तो परमेश्वर अपने बारे में किस तरीके से लोगों को बताता है, कई बार हमें उसकी पूरी गहराई का अंदाजा भी नहीं होता। तो हम कई बार बाहर से किसी और को देख सकते हैं और हम ये सोच सकते हैं कि शायद इसने सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये भी एक अपने आप में अंदाजे की बात है। उसने सुना है या नहीं सुना है, ये सिर्फ वो व्यक्ति जानता है और परमेश्वर जानता है ना। दूसरी बात यह है कि बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर के बारे में सच्चाई इंसान को दो तरीकों से प्रकट होती है, जिसको हम थियोलॉजी में बोलते हैं सामान्य प्रकाशन, जनरल रेवलेशन, और दूसरा होता है विशेष प्रकाशन, दैट मीन्स स्पेशल रेवलेशन। सामान्य प्रकाशन क्या है? जो भजन संहिता 19 में परमेश्वर बताता है कि ये सारी की सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रही है। रोमियो के 1 में पौलुस लिखता है कि जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर के हाथ की रचना को देखते हैं, तो हम परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के गुण सभी इंसानों को व्यक्त रूप से प्रकट किए गए। लेकिन क्या होता है कि इंसान उन प्रकट गुणों को कई बार इनकार करता रहता है। वहां पे पौलुस मूर्ति पूजा की भी बात करता है, उदाहरण के तौर पे, कि परमेश्वर, सभी इंसान को पता है कि परमेश्वर निर्जीव चीज नहीं हो सकता। परमेश्वर किसी मूर्ति में या किसी जानवर में या पेड़ों में या सितारों में परमेश्वर को समाया नहीं जा सकता। लेकिन वहां पे रोमियो के 1 में पौलुस लिखता है कि ये सब बातें प्रकट होने के बावजूद उन लोगों ने सृष्टि की गई चीजों की आराधना की बजाय सृष्टिकर्ता के। तो जब कैसा होता है, कोई व्यक्ति कहेगा मुझे तो बताया नहीं गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने जो चीज प्रकट कर दी, क्या आपने उसको कबूल किया या नहीं? तो यदि आपको विशेष तौर पे एक सुसमाचार खुल के नहीं मिला, हो सकता है उसका कारण ये हो कि आप उसे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें प्रकट की हैं वो आपने उनकी अवहेलना कर दी है, उनको इनकार कर दिया। तो पौलुस वहां पे लिखता है रोमियो के 1 में कि चूंकि उन लोगों ने इनकार कर दिया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया और उनके दिल को कठोर हो जाने दिया और वे अपने ही अंधकार में घुसते चले गए। तो ये जो सवाल है कि क्या उस व्यक्ति ने सुसमाचार नहीं सुना था, उत्तर ये है कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर ने जरूर उस व्यक्ति को अपने बारे में बताया था, और किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति ने या तो उस ज्योति को, उस रोशनी को उसने इनकार किया था, उसने अंधेरे में रहना पसंद किया था। जैसा कि यूहन्ना 1 में यूहन्ना ने लिखा कि वह, यीशु मसीह के बारे में लिखता है, वह अपनों के बीच में आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार के बीच में थी लेकिन अंधकार ने ज्योति से नफरत की, अंधकार ने ज्योति को कबूल नहीं किया। तो फिर ज्योति ने कहा ओके, परमेश्वर का कि यदि तुम्हें अंधेरे में ही रहना है, तुम उजाले को इनकार। बाय द वे, हमें ये कहते हुए बहुत सतर्क रहना है, और मैं ये इसलिए रीट्रेट करूंगा, परमेश्वर एक बार कोशिश करके छोड़ता नहीं किसी को, परमेश्वर बार बार कोशिश करता है। वो बाइबल बताता है कि वो ऐसे चरवाहे के माफिक है जो 99 भेड़ों को छोड़ के एक भटकी हुई भेड़ के पीछे जाता है। तो बहुत दयावान परमेश्वर है। तो हम ये मान सकते हैं इन सब बातों के आधार पे कि हर व्यक्ति को, एक दूसरी पंक्ति है बाइबल में जो ये कहती, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परमेश्वर ये चाहता है कि सब के सब उद्धार पाए। तो यदि उद्धार कोई नहीं पाया, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर के ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति स्वयं में जिम्मेदार है उद्धार ना पाने के लिए।
ओके। सो पास्टर आपने काफी अच्छा समझाया, मेरा भी थोड़ा काफी मुझे भी सीखने को मिल रहा है। बट जैसे अभी अ, बच्चे होते हैं, कोई कभी कभी बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, या कोई 2 साल का होगा या कोई 4। ये सवाल मेरी तरफ से है, इन्हें किसी ने पूछा नहीं, आपने जवाब दे रहे थे तो मुझे मेरे जहन में सवाल आया, जो कभी कभी लोग पूछते भी हैं कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ मर गया, या कभी 2 साल 4 साल 10 साल में बच्चे मर जाते हैं, अलग अलग कारणवश, बहुत दुखदाई होता है। और कभी बीमारी में, कभी एक्सीडेंट में, बहुत कुछ हादसा हो जाता है कभी कभी। तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि या तो सी उनको तो आप सुसमाचार समझाओगे तो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आए, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा पास्टर साहब? बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल नरेन। सीधे तौर पे बाइबल में इसका भी उत्तर कहीं पे सीधे साफ तौर पे नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जिनके आधार पे मैं इस अपने उत्तर को सपोर्ट कर सकता हूं। दूसरा शमूएल की किताब में 12वें अध्याय में दाऊद के साथ एक घटना हुई थी। दाऊद का जो व्यभिचार के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ था, जब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजा और परमेश्वर ने यह संदेश दाऊद के पास भेजा कि दाऊद, तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, तूने व्यभिचार किया है और उस औरत के पति का कत्ल किया है, तो मैं भी तुझे इसकी सजा दूंगा। दाऊद ने उस वक्त पश्चाताप किया, दाऊद ने क्षमा मांगी, दाऊद ने कहा मैंने पाप किया है। तो नातान ने कहा कि परमेश्वर की योजना से तू बाहर नहीं हुआ, तो अब भी परमेश्वर का दास है, लेकिन परमेश्वर ने यह घोषणा की है कि एक सजा मिलेगी, और सजा यह है कि वो जो बच्चा तेरा पैदा हुआ है वो नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। तो बच्चा बीमार पड़ गया और दाऊद जाके पड़ा रहा, व्रत करता रहा, उपवास करता रहा, उसने कपड़े नहीं बदले, खाना नहीं खाया। जब दाऊद को समझ में आ गया कि बच्चा मर गया, तो उसके बाद दाऊद उठा, नहाया धोया, कपड़े बदला और खाना मांगा। तो उसके सेवकों ने पूछा कि दाऊद, ये क्या बात हुई? जब वो बच्चा जीवित था तब तो तुम खा नहीं रहे थे, तुम उपवास कर रहे थे, लेकिन अब बच्चा मर गया तो तुम निश्चित सब ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो गया। तो दाऊद ने एक जवाब दिया वहां पे, दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय में। दाऊद ने कहा कि अब तो वो मर गया तो वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जहां वो गया है वहां मैं जाऊंगा। तो इस बात से ये लगता है, दाऊद अपनी अपनी भजनों में बड़ी साफ तौर पे ये कहता था, दाऊद की आशा थी, भजन संहिता 16 और भी कई भजनों में, कि मरने के बाद दाऊद स्वर्ग जाने का कि पूरी उसको भरोसा था कि वो स्वर्ग जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दाऊद ये कह रहा है कि जो बच्चा मरा वो स्वर्ग गया, क्योंकि वो पहले गया और अब मैं बाद में जाऊंगा, वो वापस नहीं आएगा। तो इस आधार पे हम सारांश कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जब बच्चों की मौत होती है तो वो स्वर्ग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने तो सुसमाचार सुना नहीं और उन्होंने विश्वास भी कबूल नहीं किया, तो फिर वो स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? इसका उत्तर ये हो सकता है, हम थियोलॉजियन इस बात पे सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, लेकिन काफी हद तक ये बात तर्क संगत है, और वो ये है कि विश्वास करने के लिए सही और गलत में फर्क एक करने की क्षमता होनी जरूरी है, एक नैतिक निर्णय लेने की क्षमता। तो एक उम्र होती है जिस उम्र में पहुंच के इंसान उस हालत में पहुंच जाता है। वो उम्र हमें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो उम्र 12 साल है या 13 साल है या 10 साल है, हर बच्चे की अलग उम्र होगी। लेकिन जब तक वो बच्चा विश्वास करने की हालात में नहीं है, तब तक वो बच्चा सुसमाचार को ग्रहण करके यीशु मसीह पे विश्वास करने की जिम्मेदारी नहीं रखता, परमेश्वर उसे जिम्मेदार नहीं ठहराता, और इसलिए जब बच्चों की मौत होती है वो सीधा स्वर्ग जाते हैं। एक उम्र के बाद जब वो बच्चा निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जो बुद्धिमत्ता इस्तेमाल कर सकता है, तब वो बच्चा परमेश्वर की नजर में जिम्मेदार ठहरा जाता है कि वो सुसमाचार ग्रहण करे और यीशु मसीह पे विश्वास करे। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो नवजातु और नए पैदा हुए बच्चे और बिल्कुल कम उम्र के बच्चे जब वो मरते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर
भला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर किसी को मौका दिए बिना उन्हें नरक नहीं जाने देना चाहता। ये परमेश्वर की का चरित्र है और वो उसका स्वभाव है। पास्टर साहब, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि ये आपने जो स्टेटमेंट, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो पास्टर साहब ने जो कहा है, जो स्टेटमेंट, कि ऐसा बाइबल में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कौन से एज पर है, 10 या 12 या 15 या 13, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो परमेश्वर जानता है कि कौन से एज में सक्षम है उनके वचन को समझने में और स्वीकारने में सक्षमता है या नहीं। और ये हमारे खुद के परिवार की जो बाइबल स्टडी में भी ये बहुत डिस्कस हुआ था कि ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा एज रखा कि 15 साल के बाद में आपको अकाउंटेबल होंगे, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, 15 साल के नीचे नहीं होगा। इसमें आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी दूरदर्शिता है हमारे प्रेमी परमेश्वर की, क्योंकि ऐसा अगर उन्होंने उम्र अगर लिख दिया होता, तो आप ऐसा सोचिए कि अगर कोई अगर मानसिक रूप से अगर विकलांग होता, जैसे रहते हैं, जैसे ऑटिज्म है, इतने सारे विकलांगता है, जो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति या बच्चे, जो भी आप कहना चाहें, जो 30 साल 40 साल के भी हो जाए, तो भी उनकी जो मानसिकता है वो 5 साल जितने वाले बच्चे जैसे ही है। तो क्या वो 40 साल का वो जो है, जो आप कहेंगे व्यक्ति है, बट उसकी जो मानसिकता बच्चे की है, तो क्या वो नर्क में जाएगा? क्योंकि उसका जो उम्र क्रॉस हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, और उसकी जो आप भी देखते होंगे, आप भी जानते होंगे ऐसे बच्चे जो 10 साल की भी उम्र में, जो 20-25 साल की भी उम्र से जो लोग हैं, उनसे भी ज्यादा सक्षम है मानसिकता में, इमोशनली मैच्योर हो चुके रहते हैं। तो शायद उनके लिए परमेश्वर हमको एकदम अंदरूनी रूप से जानते हैं। वो जानते हैं कि हम कहाँ पर हमारी जो हमने सोच समझ कर या स्वीकारा है या नकारा है। और जैसे पास्टर साहब ने इतना अच्छा कहा है कि वो ऐसा नहीं कि एक बार कनपट्टी पर बंदूक रखे है कि अब बताओ हाँ या ना। नहीं है तो तुम गए। अगर ऐसा होता तो शायद ही कोई हम में से स्वर्ग जाता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमें उन्होंने अनगिनत से उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, हमको कहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनको स्वीकार कर सकें। और पास्टर साहब, ये जो आपने कही, आपके कहते कहते मुझे एक और बात याद आई। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे, जब जोशुआ कालेब जब गए, और वो जो गए वहां पर, जो प्रॉमिस लैंड, आप उसे हिंदी में कैसे कहेंगे? प्रॉमिस लैंड, केनन, वादे का देश, वादे का देश, वादे का देश केनन में जब गए, और वापस आने के बाद सब इजराइल के सारे लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमने जोशुआ कालेब को हटा दो। सब लोग ने उनको पत्थर मारने के लिए आ गए थे टाइप्स, कि हमको यहाँ पे मरने के लिए ले आया, हम यहीं सड़ेंगे, हम यहीं मरेंगे। और तब परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुमने कहा वैसे ही होगा। और जो 20 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, वो मरेंगे, सबके सब मरेंगे यहीं पर, जैसा तुमने कहा था वैसे ही आप मरोगे। मुझे वर्ष तो याद नहीं है, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ वर्ष। और 20 साल के नीचे जो है वो मरेंगे नहीं, यानी वो देखेंगे, जो वादे का देश को देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसे ही उन्होंने 20 साल का उम्र कह दिया, बट मैं कोई भी ऐसा बंदा मैं नहीं जानता जो चर्च पास्टर जो बोलेगा कि 20 साल तक तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, 20 साल के बाद आप या तो दोषी या तो ठहराओ जाओगे, या तो परमेश्वर में ठहराओ जाओगे। तो ऐसा तो नहीं है। बट उस समय तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उस समय एक उम्र तो उन्होंने बता दी उन इजरायलियों के लिए कि अगर तुमने नहीं स्वीकार किया तो तुम नरक जाओगे, यानी तुमने नहीं स्वीकार किया, इसलिए तुम यहीं पर रेगिस्तान में मरोगे, जिस तरह से तुमने कहा है उसी तरह से तुम मरोगे। तो ये भी हमें देखने, तो ऐसा पास्टर साहब ने इतना अच्छा कहा कि हमें इसीलिए जो बाइबल को एंड टू एंड पढ़ना इतना जरूरी है। और मैंने अपने लिए तो एक टारगेट बना रखा है कि एवरी ईयर, पूरे साल में बाइबल हमें एक बार तो पूरी तरह से पढ़ना है, एंड टू एंड। और उसके लिए अगर आप हिसाब लगाएं तो पुराने नियम का 3 चैप्टर पढ़ो और नए नियम का 1 चैप्टर रोज अगर पढ़ोगे तो एक साल में पूरा बाइबल आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर आप जिस तरह से पास्टर साहब ने सिखाया उस तरह आपको सीखना है, तो आपको एंड टू एंड पढ़ना बहुत जरूरी है। ना कि जैसे चर्चों में होता है, 1-2 वर्ष लेके प्रीच होता है और उसके आगे पीछे क्या है उसका कुछ पता नहीं होता। अगर आप इस तरह से परमेश्वर को जानना चाहते हैं एकदम अंदरूनी तरीके से, तो आपका एंड टू एंड, शुरू से अंत तक बाइबल पढ़ते रहना निरंतर बहुत जरूरी है। तो पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने ये सवाल का आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और अभी मैं पढ़ूंगा
एक बहुत ही कठिन सवाल है मेरे हिसाब से। ये एक बहन है, बहन लता, उन्होंने सवाल किया है कि क्यों परमेश्वर बीमारियों को कंट्रोल क्यों नहीं करता? जो छोटे-छोटे बच्चों को और अच्छे लोगों को भी बीमारी ग्रस्त करते हैं और मर जाते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं पर वो नहीं बचते। तो परमेश्वर ऐसी बुरी बीमारियों को आने क्यों देते हैं या बनाए क्यों? तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं पास्टर साहब? बिल्कुल, ये सवाल जो बुराई वाला सवाल है और तकलीफों वाला जो सवाल है, ये उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस सवाल के उत्तर में मैं बार बार आपको जानबूझकर उस ओर ले जाता हूं कि हमें उत्पत्ति के 3 में जब इंसान ने पहली बार पाप किया, हमें ये समझना है कि इस दुनिया में जो ये तकलीफें हैं उसकी शुरुआत वहां से हुई जब इंसान पापी बन गया। पाप के बहुत सारे परिणाम थे। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में आदम और हवा को ये कहा था कि तुम इस भलाई और बुराई के वृक्ष के फल का फल मत खाना, अन्यथा तुम अवश्य मर जाओगे। तो इब्रानी भाषा में, जिसमें कि पुराना नियम लिखा गया था, जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो एक्चुअली अवश्य मर जाओ की बजाय उसका कंस्ट्रक्ट ऐसा है कि डाइंग यू शैल डाई, मतलब मरते मरते तुम मरोगे। ये थी। तो पाप का परिणाम सिर्फ मौत पे जाके नहीं कि ठीक है इंसान पापी बन गया लास्ट में जाके मर जाएगा, सिर्फ इतना परिणाम नहीं था। इंसान मरते मरते मरेगा। और ये सो विच मीन्स इंसान के अंदर बीमारी आ गई, पाप आ गया, एक अलग तरीके का स्वभाव आ गया, इंसान झगड़ा करने लगा, इंसान स्वार्थी हो गया, इंसान अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरों को तकलीफ देने लगा। ये सारी चीजें जो आज हम समाज में तकलीफें देखते हैं, ये सब उसका परिणाम है। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कोविड-19 किसी ना किसी तरीके से इंसान के पापी स्वभाव की उपज है। आज पूरा संसार इससे सफर कर रहा है। हम महीनों से अपने घरों में बंद हैं, लेकिन किसी ने किसी स्वार्थ की वजह से उसकी रचना की और ये बीमारी फैल गई। तो जो हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इंसान का पाप उसके लिए जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है, उस सवाल के पीछे सवाल ये है कि परमेश्वर रोक क्यों नहीं देता, परमेश्वर हल क्यों नहीं निकाल देता, राइट? तो बराबर, एकदम सही पास्टर साहब। ये सवाल यही है कि परमेश्वर जानते हैं कि ये बीमारी कोई लोगों ने बनाई है या आपसे आई है, जैसा कैंसर हो गया, टीबी हो गई, निमोनिया हो गया, इससे लोग काफी मर जाते हैं। एक्चुअली कोविड से ज्यादा कैंसर और टीबी में मरते हैं हर साल, काफी गुना ज्यादा लोग मरते हैं। और तो फिर ऐसी बीमारियों को परमेश्वर रोकते क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो इसका उत्तर उसी पे है कि परमेश्वर पाप के साथ एक लड़ाई लड़ रहा है। परमेश्वर पाप को नष्ट करके हरा के ही अंततः मानेगा। लेकिन कई बार हम जो हल चाहते हैं वो नजदीक वाला हल रहता है। मुझे आप मेरी बीमारी ठीक कर दो कुछ जल्दी से, लेकिन बाद में क्या होगा उसकी हमें कोई खास चिंता नहीं है। परमेश्वर की नजर, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर की नजर सिर्फ हमारी बीमारी ठीक करने में नहीं है, परमेश्वर पाप की बीमारी को ठीक करने में लगा हुआ। तो उसका पहला इलाज तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को भेज के सूली पे पाप के सभी भुगतान किया। यीशु मसीह वापस आएगा दूसरे आगमन में, और यीशु मसीह इस पाप को जड़ से खत्म करेगा। इस नई दुनिया, बाइबल बताता है पुरानी धरती और पुराना आकाश, उसके एलिमेंट्स तक, दूसरा पत्रस के 3 में पत्रस लिखता है कि एक एक अणु पिघल जाएगा और जो नई सृष्टि होगी, नई धरती और नई आकाश का निर्माण होगा, उसमें बीमारियां नहीं होंगी,
उसमें कैंसर नहीं आएगा कभी, कोई कोविड नहीं फैलेगा। लेकिन वो परमेश्वर की लड़ाई है बड़े तौर पे, जिसको कि वो हल कर रहा है। शुरुआत हो गई उस दिन जिस दिन क्रूस पे यीशु मरा, और वो आखिर खुल्लम खुल्ला जो परमेश्वर का खुला जीत है वो दूसरे आगमन में होगा, जब नई धरती और आकाश की सृष्टि होगी। और इसलिए रोमियो के 8 में पौलुस लिखता भी है कि सारी की सारी सृष्टि करा रही है कि जिस दिन परमेश्वर के पुत्र प्रकट किए जाए और महिमा में महिमा पाए। अब एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, हम इंसान हैं, हम बहुत छोटा देखते हैं। तो कई बार हम जब एक घटना को देखते हैं, किसी एक कोई भला आदमी, कोई छोटा बच्चा, कोई बीमार हुआ, और हमें बिल्कुल कारण नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये हादसा क्यों हो गया, परमेश्वर ने क्यों नहीं रोका। अक्सर ये हम सब उन भावनाओं से गुजरते हैं, और सच माने तो हम में से किसी के पास उसका पूरा उत्तर नहीं है। हम लेकिन कुछ अंदाजे लगा सकते हैं, कुछ अच्छे अंदाजे जो बाइबल पे आधारित हैं। और एक बात जो मैं कई बुद्धिजीवियों से सुना हूं, और उसको बताने के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज से कई साल पहले एक स्टडी की गई, एक रिसर्च की गई, जिसमें 413 बड़े विख्यात, बड़े होशियार लोगों को लिया गया उस स्टडी में, और ये कोशिश की गई कि भाई ये लोग इतने अच्छे लोग कहां से बने, ये आदमी 413 लोग इतने अच्छे कहां से हो गए, इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ। तो जब उनके जीवन की घटनाओं को देखा गया तो ये पाया गया कि उसमें से करीब 392 लोगों ने जिंदगी में किसी ना किसी बहुत ही दुखद, बहुत तकलीफ भरी चीजों से गुजर के निकल के आए थे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कई बार हम घटना बस को देखते हैं, लेकिन उस घटना के लॉन्ग टर्म और उन आंतरिक परिणामों को नहीं देखते हैं। तो हमने ये देखा है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम कहां से शुरू हुए हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दर्द से गुजरा है। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी आर्ट, बहुत सारे इस दुनिया को लीड करने वाले, अच्छे नेतृत्व करने वाले लीडर्स कहां से आए हैं, दर्द से गुजर के। ये ऑलमोस्ट जैसा है आग है, सोने को आग से गुजर के जाना पड़ता है तब सोना चमकता है। तो परमेश्वर की योजना में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ऐसा होता है तो यही होता है, जिंदगी में फॉर्मूले नहीं चलते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर कई बार दर्द, दुख, तकलीफ को होने देता है, जिससे इंसान इस दुनिया में पैसे ने, खुशहाली ने, ऐशो आराम ने उतना भला नहीं किया है जितना इस दुनिया को दर्द और तकलीफ और आग ने किया है। लोग जब दर्दों और तकलीफों से गुजरते हैं, उससे उनका चरित्र चमक के आता है, और वो लोग दुनिया में बदलाव पैदा करते हैं, वो लोग दुनिया को वाकई भलाई लेकर आते हैं इस दुनिया में। तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो मैं ये समझता हूं कि वो इसलिए नहीं रोकता कि परमेश्वर कई बार लंबी दूरी की भलाई, जो भलाई हमेशा बनी रहे, वैसी भलाई को पैदा करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, और छोटी दूरी की भलाई जो कई बार हमारी नजर में छोटी दिखती है और हमारी नजर में जरूरी दिखती है, उसको वो कई बार नहीं होने देता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही पास्टर साहब, क्योंकि मैं अगर मेरे स्वयं की जिंदगी में भी देखूं, तो जब मैंने काफी वर्ष पहले जो मैंने प्रार्थनाएं की थी कि परमेश्वर मुझे ये दे देना, परमेश्वर ऐसा हो जाए, या परमेश्वर ऐसा हो जाए, और फिर मैं तभी थोड़ा दुखी रहता था कि परमेश्वर ने ऐसे होने नहीं दिया। और अभी अगर मैं सोचूं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अगर हुआ होने दिया होता तो जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी होती। तो आज जो मैं हूं वो यही कारणवश है कि जो मैंने प्रार्थनाएं की थी परमेश्वर को, कुछ प्रार्थनाएं काफी उन्होंने सुनी, बट काफी उन्होंने नहीं सुनी। तो जो प्रार्थनाएं उन्होंने सुनी, उनसे ज्यादा मैं उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि अगर सुनी होती तो आज पता नहीं जिंदगी कैसे होता। तो नहीं, काफी अच्छी कही। और मैं इनमें से ये भी कहना चाहूंगा कि
हमारे काफी दर्शक ऐसे भी होंगे जिनके खुद के परिवार में से किसी का नुकसान हुआ होगा या कोई बच्चे का है, ऐसा कुछ। तो ये जो आंसर जो पास्टर साहब ने दिया वो बाइबल की तरफ से तो पूरी सही है, और ये किसी भी तरह से इनसेंसिटिव हम नहीं हो रहे हैं आपके दुख के लिए, बिकॉज आप जो दुख से गुजरे हो वो हम समझ भी नहीं सकते, बिल्कुल। हमारे समझने से भी एकदम परे है। और हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, हमारा प्रेम आपके साथ है। और जो भी है, जैसे भी हो, जो आपका नुकसान हुआ है, जो आपके जो जिनसे आप प्रेम करते थे वो आज वो नहीं है। और बट इसमें मैं एक कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो एक जो मसीह में जो है, उनके लिए उनकी जिंदगी का खात्मा नहीं हो जाता जब वो मर जाते हैं, या उनके यानी उनके घर में कोई या उनके कोई बच्चे हो या कोई बहुत ही प्रेम वाले हो। क्योंकि हमारी जीवन जो मरने के बाद भी चल रही है प्रभु यीशु में, और हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन जो हमें यीशु मसीह में मिलता है कि जो हम हैं, आज हैं, जो हम देखते हैं और जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो हम आगे चल के हमको यीशु मसीह में उनके चरणों में उनके साथ हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा कोई है जिनका आपको नुकसान हुआ है और आप उन्हें खो चुके हो, जो बच्चा हो या ऐसा कोई छोटा हो, और दर्द हम पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, बट इस दर्द में भी हमें ये शांति है और खुशी है कि वो जो भी है वो परमेश्वर के साथ है, और जब हमारा समय आएगा और हम जाएंगे परमेश्वर के पास, तो हम उनके साथ आनंद काल के लिए जिएंगे। बहुत अद्भुत नरेंद्र भाई। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि यू नो जो कि बाइबल ये कहता है और यीशु मसीह ने भी कहा कि स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए एक महिमा तैयार की जा रही है। और ऐसा पढ़ने से और समझने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ कीमत जो हम देते हैं परमेश्वर की योजना में, कुछ दुख सहते हैं, परमेश्वर उस सब की भरपाई करेगा। और इस जीवन को इवन दो हम जीते, और हम ये जीवन हमारे सबके लिए बहुत बहुत कीमती चीज है, हम अपने इस जीवन को बड़े उससे संभालना चाहते हैं जोर के साथ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जीवन अपना क्षण भर का है, कुछ समय का है। बाइबल इसकी तुलना करता है एक भाप से, और जो अनंत जीवन है जिसमें हम हमेशा जिएंगे, वो लाखों करोड़ों अरबों अनंत है, वो हम हमेशा वहां जिएंगे। तो आज और हम इंसान हैं तो कई बार हमारी नजर सिर्फ यहाँ वाले जीवन पे पड़ जाती है और हम उस अनंत के जीवन को कई बार हमारी नजर से सामने से हट जाता है। लेकिन हमें एक दूसरे को ये प्रोत्साहन देना पड़ता है और देते रहते हैं कि भाई यहाँ का जो नुकसान है परमेश्वर वहां पे भरपाई कर देगा, और वहां की महिमा, जैसा पौलुस ने लिखा दूसरा कुरिन्थियों के 4 में कि क्षण भर का सताव, ये क्षण भर का दर्द तुम्हारे लिए अनंत में बहुत भारी महिमा पैदा कर रहा है। तो आज जो हम खोते हैं, यीशु मसीह कहता है कि जो तुम मेरे लिए और मेरे राज्य के लिए खो दोगे, वो मैं कई गुना बाद में जोड़ के दूंगा। कई बार इस जीवन में, लेकिन अनंत में उसका वादा है कि कई चीजें इस जीवन में शायद ना जुड़ पाए, लेकिन अनंत में वो भरपाई कर देगा। तो यदि आपके जीवन में कुछ नुकसान हुए हैं, और जैसा नरेंद्र भाई कह रहे थे कि जो जिसको आपने खोया है, आप एक दिन मुलाकात करोगे, आप एक दिन गले मिलोगे, और वो क्षण बहुत अद्भुत होगा। और उतना ही नहीं, परमेश्वर उन सब चीजों की भरपाई कर देगा जो आज आपके जीवन में जिससे आप गुजर रहे हो। यस बस आपने काफी अच्छी बात कही, और मेरा पूरा उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंतःकरण में उसे उतार रहे हैं। और जैसे हम क्लोज करते हैं, इस पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहूंगा, हर मेरे घर वालों से भी कहता हूँ, और आप भी सुनिए, सोचिए इस बारे में कि आप आप जिसको भी जानते हो आज की तारीख में, जिनसे भी आप प्रेम करते हो, जो आपसे प्रेम करता है, बड़ा छोटा, लंगड़ा लूला, बूढ़ा जवान बच्चा, जो भी है, आज से 100 साल बाद सब कुछ खत्म हो चुका होगा।
कोई भी ऐसा बंदा नहीं जीवित होगा उस समय जो आपको जानता है। आपके शायद पोते या परपोते उस समय होंगे जिन्होंने शायद आपका नाम भी नहीं सुना होगा। जितना आपने कमाया, जितना आपने गवाया, जो आपने सुख सहे, दुख सहे, उसका कोई भी हिसाब कहीं पर भी नहीं होगा। शायद आपका नाम भी कहीं पे लिखा नहीं है, हमारा भी नहीं होगा मुझे पता है वो। पर हमें इसमें हम शांति लेते हैं कि हमारा जो नाम है वो परमेश्वर की किताब में अनंत काल के लिए लिखा हुआ है। और जो हम यहाँ पर करेंगे, जो क्षण भर की जिंदगी है, जिसके लिए हम इतना चोरी चपाटा करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को जैसा हम करते हैं कि परमेश्वर शायद है ही नहीं, वैसी हरकतें करते हैं हम। इसका क्या अंत होगा? जैसा क्षण भर की जिंदगी है जिसके पीछे हम दौड़ते हैं इतना, उसका क्या अंत है? तो अभी भी जैसा हमने जो पहले सवाल में देखा, हम उन लोगों में हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, जिनमें हमें एक बहुत बड़ा आशीष मिला है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उसे स्वीकारने के लिए। और परमेश्वर का हाथ अभी तक आपकी तरफ बढ़ाया हुआ है कि आप उसके वचन को स्वीकार करें, उसके फ्री गिफ्ट को स्वीकार करें, उसके पुत्र को स्वीकार करें और उनके साथ अनंत काल के लिए जिए। तो यहाँ पर हमारा 30 मिनट खत्म होता है और हमारा एपिसोड मुझे यही खत्म करना है। और भी काफी सवाल आए हैं पर मैं उसे आज ले नहीं सकता, तो अगले एपिसोड में हम जरूर लेंगे। और जिन्होंने मिस किया, ये हमारा 5वां एपिसोड है। इसके पहले भी काफी हमने सवालात पास्टर देवेंद्र के साथ में हमने कवर किया है। और जो पहला जो है श्रृंखला में, वो उनकी खुद की साक्षी भी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है, उसमें हम देख सकते हैं। और आप जानेंगे कैसे, किस तरह से पास्टर देवेंद्र जो हमके साथ आपके साथ में बात कर रहे हैं, वो कैसे यीशु मसीह में आए। सो धन्यवाद है आपका। आपका दिन शुभ रहे और जो नया वर्ष आ रहा है 2021, उसमें और आप भरपूरता पाए। बट अंत में जाते जाते एक फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल आते हैं, आप ईमेल एड्रेस देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ready2sakshi@gmail.com, READY2 as in नंबर 1 2 ready2sakshi@gmail.com। उसमें आपके सवाल जरूर डालिए और नीचे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं। आप जरूर इसको वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके कमेंट्स हैं हम सब उसको पढ़ते हैं और उसका जवाब भी हम जरूर देंगे आते एपिसोड्स में। थैंक यू अगेन। पास्टर देवेंद्र का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू पास्टर देवेंद्र, आप हमारे साथ हैं, आपने इतना समय निकाला। और अगले एपिसोड में फिर से अभी हम रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपका वापस से जो थॉट सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। थैंक यू अगेन पास्टर साहब, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नरेन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। बाय बाय।